एक सौदागर अपने ऊंटों पर सामान लादकर सफर कर रहा था। रास्ते में उसका एक ऊंट थक कर बैठ गया। सौदागर ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उठ ही नहीं पाया। आखिरकार उसने उसका सारा सामान दूसरे ऊंटों पर रख दिया और उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद जब ऊंट की थकान कम हुई तो वो धीरे धीरे उठकर इधर उधर घूमने लगा। उसी जंगल में एक शेर, एक लोमड़ी और एक चीता रहते थे। शेर की नजर जब उस ऊंट पर पड़ी तो वो उसके पास आया और पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? ऊंट ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। शेर को उस पर दया आ गई और उसने कहा, तुम हमारे मेहमान हो, जब तक ठीक नहीं हो जाते यहीं रहो, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। ऊंट खुशी खुशी वहां रहने लगा, लेकिन लोमड़ी और चीता मन ही मन उसे पसंद नहीं करते थे। कुछ दिन बाद शेर बीमार पड़ गया। वो इतना कमजोर हो गया कि शिकार करना उसके लिए मुश्किल हो गया। चीता बोला, महाराज, अगर जल्दी शिकार नहीं किया गया तो आपकी हालत और बिगड़ जाएगी। शेर ने कहा, मैं खुद शिकार नहीं कर सकता। अगर तुम कोई जानवर मेरे पास ले आओ तो मैं उसे खा सकता हूं। ये सुनकर लोमड़ी चालाकी से बोली, अगर आप कहें तो हम ऊंट को ले आते हैं। शेर गुस्से में बोला, वो हमारा मेहमान है, मैं उसे कभी नहीं खाऊंगा। लोमड़ी ने फिर कहा, अगर वो खुद अपनी मर्जी से तैयार हो जाए तो? शेर ने जवाब दिया, अगर वो खुद राजी हो तो मैं मना नहीं करूंगा। ये सुनकर लोमड़ी और चीता ऊंट के पास गए और बोले, हमारे महाराज बहुत बीमार हैं, कई दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया, अब हम में से किसी एक को कुर्बानी देनी होगी। भोला भाला ऊंट भी उनकी बातों में आ गया और उनके साथ चल पड़ा। जब वे सब शेर के पास पहुंचे तो सबसे पहले लोमड़ी बोली, महाराज, आप मुझे खा लीजिए। चीता बोला, नहीं, तुम छोटी हो, तुमसे पेट नहीं भरेगा, आप मुझे खा लीजिए। दोनों की बात सुनकर ऊंट ने सोचा कि जब ये दोनों खुद को पेश कर रहे हैं और शेर उन्हें नहीं खा रहा तो वो मुझे कैसे खाएगा। उसने सादगी से कहा, महाराज, आप मुझे खा लीजिए। बस इतना कहना था कि शेर, चीता और लोमड़ी उस पर टूट पड़े। बेचारा ऊंट कुछ समझ भी नहीं पाया और पल भर में उनका शिकार बन गया। सीख, जो लोग बहुत ज्यादा भोले और मासूम होते हैं वे अक्सर चालाक लोगों का शिकार बन जाते हैं। बिना सोचे समझे किसी की बात पर भरोसा करना नुकसानदेह हो सकता है।